जय हिंद, जय श्री राम। मेरे भाइयों, आजकल हमारे देश में बहुत सी नारियां, स्त्रियां ये विरोध प्रदर्शन करती हैं कि हमें भी हनुमान जी या शनिदेव जी के मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, उनकी मूर्ति को छूने का अधिकार मिलना चाहिए। और कई जगह मिल भी गया। लेकिन मेरे भाइयों, हनुमान जी तो खैर बाल ब्रह्मचारी थे, और शनिदेव भी एक तरह से ब्रह्मचर्य का ही पालन करते थे। विवाह उनका हुआ था, वो एक अन्य कथा है। लेकिन वह हर समय भगवान श्री कृष्ण महाराज की पूजा अर्चना में लीन रहते थे। उनको बिल्कुल मतलब ब्रह्मचारी थे एक तरह से शनिदेव भगवान भी। तो भाइयों, उन इन दोनों देवताओं की पूजा, हनुमान जी और शनि महाराज की पूजा के लिए कुछ मर्यादाएं बनी गई हैं भाई। एक स्त्री उनको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वो ब्रह्मचारी रूप में ही मतलब पूजे जाते हैं। पुरुष बिल्कुल उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर एक नारी स्त्री को शनिदेव महाराज या हनुमान जी की पूजा करनी है, तो पहले उसे अपने मन में या सामाजिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं श्री हनुमान जी महाराज या शनि महाराज आज से आपको अपने पुत्र स्वरूप में स्वीकार करती हूँ, या मैं आज से आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, या आज से मैं आपको अपना छोटा भाई मानती हूँ। तो इस उसके बाद ही वह उनकी पूजा कर सकती हैं, अपने पुत्र स्वरूप या अपने भाई के स्वरूप में ही। और किसी प्रकार वह शनिदेव और हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकती। सेवा भी नहीं कह सकते, उनको दुलार कर सकती हैं, अपने बड़े भाई की तरह या छोटे भाई या पुत्र की तरह। सेवा करना तो हमारे यहाँ नारियों के लिए मतलब बिल्कुल वर्जित है। आजकल मैं कई जगह देखता हूँ कि स्त्रियाँ, लड़कियाँ, कन्याएं कई जगह साष्टांग प्रणाम करती हैं। तो भाइयों, हमारे धर्म अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, स्त्री को साष्टांग प्रणाम करना किसी को भी बिल्कुल निषेध है। क्योंकि आप नारी जो हैं, जो स्त्री है, वह स्वयं हम पुरुषों के लिए पूजनीय है। हम आपको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं माता जगदम्बा का रूप है, लक्ष्मी जी का रूप है। लेकिन स्त्री या नारी किसी को भी साष्टांग प्रणाम नहीं करेगी, चाहे उसके पिता हों, ससुर हों, पति हों। एक प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना अलग बात है, लेकिन साष्टांग दंडवत जो प्रणाम होता है, वह नारी के लिए बिल्कुल निषेध है। एक मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। जो हमारे धर्म में रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, आप उसका पालन कीजिए। किसी ने बेवजह ही उनको नहीं बना दिया गया। हर रूल रेगुलेशन के पीछे, हर मर्यादा के पीछे एक बहुत ही सटीक कारण है, रीज़न है। तो मेरे भाइयों, आशा करता हूँ समस्त मेरे सनातनी भाइयों को ये जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय श्री राम मेरे भाइयों।